Hi guys, today we are studying about the book शिवलाल chapter number 5 retirement and death of a partner। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं डेथ के। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके पहले के क्वेश्चंस डाल चुके हैं, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस सेशन की पूरी वीडियोस मेरे चैनल में मिल जाएगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए खासकर बना रही हूँ। अगर आपके ऐसे कोई दोस्त हैं जिनके पास स्मार्टफोन है लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण वो कोचिंग या कहीं की फीस एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पास स्मार्टफोन है, तो आप मेरी इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जिससे वो पढ़ सके। चलिए वीडियो को हम बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48। Arun, Varun and Karan were partners in a firm sharing profit in ratio of 4:3 on 31st 3 2014. Their balance sheet was as follows। अरुण, वरुण एंड करण तीन पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 4:3। उनकी बैलेंस शीट ये गिवन है हमें। इसमें हम ये ध्यान देंगे बैलेंस शीट में कि करण ने फर्म को 28,000 का क्या दिया है, लोन दिया है। और एक चीज और ये ध्यान देंगे कि करण की कैपिटल इस तरफ दी है, मतलब अभी करण को ये जो 13,000 है ये अभी करण को देने हैं। उसने अभी तक अपनी कैपिटल फर्म को नहीं दी है, ये करण के ऊपर क्या है, लाइबिलिटीज है। तो ये जो बैलेंस CD BD करके ब्रॉड डाउन करके जो हम असेट्स साइड उसमें लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इस कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड लिखेंगे टू बैलेंस BD करके, और इस लोन को हम असेट्स साइड लिखेंगे बाय लोन के नाम से। चलिए इसमें सिर्फ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाने हैं। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं 3-4 जिसमें हमें सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। His share in the goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchase of the average profit of the last 4 years profit. The profit of the last 4 years were 1,90,000, 1,70,000, 1,80,000 एंड 1,60,000। सबसे पहले हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकालनी है 4 ईयर के प्रॉफिट से और 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेजेस से, मतलब इन तीनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसका इंटू 3 से करेंगे। वो पूरे फर्म की गुडविल जब फाइंड हो जाएगी तो हम करण का जो भी रेशो है 3/10, उसमें जब हम करण को गुडविल देंगे तो वो करण की गुडविल आ जाएगी फर्म की गुडविल निकालने के बाद। ये मैं आपको आगे समझाऊंगी करके। His share in the profit of the firm till the end of his death calculated on the basis of the average profit of the last 4 year। इसमें हमें लास्ट 4 ईयर का जो भी टोटल रहेगा डिवाइड बाय 4 करने के बाद परचेजेस ऑफ ईयर से हम इनटू नहीं करेंगे, सिर्फ हमें टोटल चाहिए। जो टोटल आएगा उसको हम प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट मानने के बाद इसको हम करण के रेशो में देंगे। और एक बात ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट हमें कितने महीने का देना है, ये सबसे ज़्यादा मेन है इसमें। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन या प्रॉफिट निकालते हैं और यहाँ पे कोई लाइन नहीं लिखी रहती कि उसको पूरा साल का देना है, तब तक हम उसे, जब उसकी डेथ हुई और जब उनके फर्म की पुरानी ओल्ड बैलेंस शीट बनी, तब तक मंथ का कैलकुलेशन करेंगे और जितने भी मंथ का डिफरेंस आएगा, जितने भी मंथ का कैलकुलेशन आएगा, हम उतने महीने का इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसमें 31 मार्च को उनकी ओल्ड बैलेंस शीट बनी और 30 सितंबर, 9 मीन्स सितंबर, 9वां महीना तो सितंबर होता है ना। 39 मतलब 30/9/2014 को उसकी डेथ हो गई, तो 9वां महीना होता है सितंबर। तो हम मार्च से सितंबर तक कैलकुलेट करेंगे, मतलब मार्च को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, सितंबर को करेंगे क्योंकि 30 सितंबर दिया है।
तो कैलकुलेट कीजिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने का उसको मिलेगा? 6 महीने का। तो क्या करेंगे, जो भी टोटल आएगा डिवाइड कर 4 डिवाइड करने के बाद तो उसका इंटू हम 6/12 से करेंगे और करंट के रेशो से करेंगे। इसे इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस में इंटरेस्ट देना है, मतलब किसमें? नहीं, हम सिर्फ इंटरेस्ट किस में देंगे? लोन में। इंटरेस्ट हम किस में देंगे? सिर्फ लोन में। Current's capital account to be presented to his executor, assuming that his loan and interest on capital were transferred to his capital account। चलिए मैं पहले आपको गुडविल का बता देती हूँ, उसके बाद फिर बताते हैं लोन हमें इसमें देना है कि नहीं, इंटरेस्ट देना है कि नहीं लोन में, वो क्रेडिट बैलेंस में। सबसे पहले हम गुडविल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। सबसे पहले गुडविल का करते हैं। 1,90,000 प्लस 1,70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय क्यों किया? क्योंकि हमें लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल को फाइंड करना है। ये अभी हमने गुडविल नहीं फाइंड होगी, गुडविल तब फाइंड होगी जब हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से इसका इंटू कर देंगे। इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 7 लाख। इसका टोटल कितना आ जाएगा? 7 लाख डिवाइड बाय 4। 1,90,000, 1,70,000, 1,80,000 और 1,60,000 जो है, जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 7 लाख डिवाइड बाय 4। जब इसको 4 से हम काटेंगे ऐसे तो ये आ जाएगा 1,75,000। ये क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को ही हम जो उधर पे एक लाइन दी है, जो प्रॉफिट हमें बांटना है लास्ट 3 ईयर के बेसिस पे, लास्ट 4 ईयर के बेसिस पे, तो वो इसी टोटल को हम 6 महीने का देंगे उसको प्रॉफिट। यही हमारा एवरेज प्रॉफिट है। इसको आप ध्यान में रखिए, जब मैं प्रॉफिट वाला आपको समझाऊंगी तो इसी टोटल से अब हम उसे उसका प्रॉफिट देंगे। अब हम निकाल लेते हैं गुडविल। अभी ये गुडविल नहीं है, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट लिख लीजिए, मैंने गुडविल लिख दिया है, ये एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। अब निकालेंगे, अब निकलेगी हमारी फर्म की गुडविल। तो वो कैसे निकलेगी? 1,75,000 इंटू 3। ये 3 क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेजेस हमें 3 गिवन है। जब हमने इसका 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5,25,000। ये इसका क्या आ गया? टोटल। ये क्या आ गई? हमारी गुडविल फर्म की। अब हम इसको करंट के उसमें बांटते हैं तो ये आ जाएगा 5,25,000 इंटू 3/10। ये क्या है? उसका रेशो है। रेशो गिवन है हमें 4:3 का। 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, तो 3/10 इंटू कितने? नहीं, इसमें गुडविल में तो हम मंथ नहीं कैलकुलेट करते, ये डायरेक्ट आ जाता है। हाँ, अब हम इसको करेंगे, काट देंगे, इससे ये कटेगा, इसको इससे इंटू कीजिए। 0 0 5 3 5 15 1 2 6 7, ये 1,57,500। ये क्या आ गई? करंट की गुडविल। देखिए क्या किया हमने,
जो भी हमारे पास प्रॉफिट दिए थे लास्ट 4 ईयर के, वो सब हमने कैलकुलेट किए। कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको डिवाइड बाय 4 किया। डिवाइड बाय जब हमने 4 किया उसको, तो हमको मिल गया 1,75,000। ये क्या मिल गया हमको? एवरेज प्रॉफिट। इस प्रॉफिट से ही हम जो लास्ट 4 ईयर के बेसिस पे हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है करंट को भी मंथ के हिसाब से, तो हम इसी ये जो टोटल आया है 1,75,000, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हमने क्या किया? इंटू थ्री क्यों किया? क्योंकि हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से इसको निकालते हैं, इसका फॉर्मूला ही ये होता है। तो गुडविल आ गई 5,25,000। 5,25,000 को हमने करंट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। जब हमने करंट के रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो करंट की गुडविल आ गई 1,75,500। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का टोटल है 1,75,000। इसको हम करंट के पहले शेयर में बांटेंगे, रेशो में बांटेंगे। तो 3/10 करंट का रेशो है और 6 महीने का हमें इसको ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि करंट की डेट सितंबर में हो गई। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इसका जो टोटल है 1,75,000, इसका हमने करंट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया 3/10, और इसको कितने महीने का डिफरेंस मैंने बताया था? 6 महीने का। तो 6 महीने का ही हम इसको प्रॉफिट देंगे, तो 6/12 करेंगे। अब इसको काटिए, 6 1 6, 6 2 12। इस जीरो से इस जीरो को काटिए, और इस 2 से 2 1 2, इसको काटिए। 2 8 16, यहाँ 1 आया। 2 7 14, 2 5 10, 0। 8,750 आया इस 2 से। जब हमने 17,500 को काटा तो ये आ गया 8,750। जब 8,750 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 051। ये आ जाएगा 26,250। 26,250। ये क्या आ गया इसका? एवरेज प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का ये जो टोटल था, इसको हमने करंट के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया और उसको 6 महीने का दिया हमने, है ना। पूरे साल का तो दे नहीं सकते, जब उसने 6 महीने काम किया तो 6 महीने का निकाला। तो 6 महीने कितना आ गया? ये 26,250 रुपीज़। और उसकी गुडविल कितनी आई? 1,57,500। अब हमें दो चीज़ तो मिल गई। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कितने का है देखिए, मैं बता देती हूँ आपको कि इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस नहीं देना है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे तो क्रेडिट बैलेंस जो भी है, हम क्रेडिट बैलेंस पे वो नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? लोन। ये देखिए वहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एनम ऑन द क्रेडिट बैलेंस इफ एनी। लेकिन हम क्रेडिट बैलेंस पे लोन नहीं प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम अगर क्रेडिट बैलेंस का लोन नहीं दे रहे हैं तो ही हमारा आंसर सही आ रहा है। अगर हम क्रेडिट बैलेंस का लोन पे करेंगे, अगर देंगे, तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का सही नहीं आएगा। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। चलिए निकाल के मैं बता देती हूँ। लोन देखिए, लोन का जो अमाउंट है वो है 28,000। कितना है? 28,000। ये 28,000 को हम यहीं पे बता देती हूँ, ठीक है। लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन है हमारे पास 28,000 का। 28,000 को हम 12% से लोन देंगे, उसको लोन पे इंटरेस्ट देंगे। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 280 इंटू 12, 280 इंटू 12 कितना हो जाएगा?
एक सेकेंड, इसमें हम ये भी लिख लेते हैं कि हमें 6 महीने का उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लोन अगर हम उसको प्रॉफिट 6 महीने का दे रहे हैं तो लोन भी 6 महीने, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम क्या करेंगे 6 महीने का ही देंगे। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 6 डिवाइड बाय 12। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 6 महीने का उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर इसको काटिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0। 140 इंटू 12 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1680। ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए मैं जैसे ही काटती हूँ ना, तो आप एक कॉपी रखिए साथ में, और जब भी मैं ये काटने वाला बताती हूँ तो आप ना इसको लिखते जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे देखेंगे और फिर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, 28,000 क्या था, लोन का कैश था, मतलब लोन जो फर्म को लोन 28,000 को मिला था, 28,000 का मिला था, हमें उस पर क्या देना है, इंटरेस्ट। 28,000 हमारा एग्जैक्ट कैपिटल है, उस पर हम 12% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, और कितने महीने का दे रहे हैं, 6 महीने का। तो 28,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। जब ये हम सारा कैलकुलेट करेंगे तो हमें लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 1680 रुपीज़। अब हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट और गुडविल, और बाकी चीज़ें हमें वहाँ पे गिवन है। मैंने आपको बताया कि लोन, सबसे पहले हम लिख लेते हैं करंट कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लोन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, करंट का लोन। तो यहाँ लिखेंगे करंट लोन, क्योंकि ये हम उसको वापस कर रहे हैं, ये हम उसको वापस कर रहे हैं, इसीलिए हम इस तरफ लिख रहे हैं करंट लोन 28,000। अब हम इधर ही पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकला था हमारा, 1680 रुपीज़, 1680 रुपीज़। इसी के साथ अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट, है ना, जो प्रॉफिट हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया 6 महीने के हिसाब से उसके रेशो में, तो वो प्रॉफिट हमारा निकला है 26,250 रुपीज़, ये निकला है। और गुडविल कितनी है, 1,75,500। तो यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 1,57,500। बस ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी, यही 4 चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी थी। अब हम इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिखा नहीं। वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी तक करण ने फर्म को बैलेंस दिया नहीं है। तो हम इस तरफ शो करेंगे, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितने का है, 13,000 का। इसीलिए हमने इस पे लोन, वो इंटरेस्ट जो दिया है क्वेश्चन में, वो हमने इस पे प्रोवाइड नहीं किया। अब हम लिख देते हैं टू लोन, लोन लिखिए, या टू बैलेंस CD कैरी डाउन लिख लीजिए, या लोन लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा करे लिख लीजिए। इधर का टोटल है 2,13,430 रुपीज़। ये क्या है, यहाँ का टोटल है। 2,13,430 में से जब हम 13,000 लेस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2,04,430 रुपीज़। ये क्या आ गया, हमारा लोन आ गया, या हमारा बैलेंस CD आ गया, जो कि हमें करण को देना है। तो ये हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 48 हमारा कंप्लीट हो गया, और ये हो गया टोटल इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन 48 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 ये दिया है, राम श्याम एंड घनश्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो ऑफ 3:1। राम श्याम और घनश्याम 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 3:1। On 1st April 2017, their capital was 30,000, 15,000 and 12,000 respectively. उनकी कैपिटल क्या है, 30,000, 15,000 और 12,000। They get 5% interest on capital, no interest on drawing। मतलब इंटरेस्ट देना है हमें किस पे,
कैपिटल पे, और ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। श्याम एंड घनश्याम ईच गेट्स 1000 पर मंथ एज सैलरी। राम को छोड़ के श्याम और घनश्याम को 1000 पर मंथ सैलरी मिलती है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आफ्टर द डेथ ऑफ एनी पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी 1 टाइम ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। इसमें भी जो गुडविल है वो हमें लास्ट 3 year के एवरेज प्रॉफिट में निकालनी है। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस क्वेश्चन में शायद गिवन नहीं है, और पढ़ते हैं आगे तो पता चलेगा हमें। आ जॉइंट इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी ऑफ 24,000 was taken on life of partners। देखिए यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको इसमें कोई घबराना नहीं है। देखिए जैसे हम गुडविल, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस को बांटते हैं, जैसा ही प्रॉफिट लॉस हमने बांटते हैं वैसे ही हम इस जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बांटते हैं। शॉर्ट फॉर्म में JLI बोलते हैं इसको, JLIP। ठीक है, आगे है। ऑन 31 March 2018 श्याम डाइड। जो दूसरा पार्टनर था श्याम, उसको सैलरी भी मिलती थी। आप इसको ध्यान रखिए कि उसको सैलरी भी मिलती थी। इन दैट ईयर हिज ड्राइंग वॉज 4200। ड्राइंग है उसकी कितनी, 4200। लास्ट 3 years प्रॉफिट वर एज फॉलोज। 3 year का प्रॉफिट दिया है 1200, 12,000 और 15,000। सबसे पहले हम इसमें अभी गुडविल का ही कर लेते हैं। हमें इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस गिवन नहीं है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1200 प्लस 12,000 प्लस 15,000, 15,000 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। नहीं, अच्छा मैं बता देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, इन दोनों का टोटल है 27,000, तो ये हो जाएगा 27,000, 28,200। ये कितना हो जाएगा, 28,200 डिवाइड बाय 3। 3 से इसको काटिए, 3 9 जा 27, 1 यहाँ क्या, 3 4 जा 12, और ये कितना बचा, 20। ये कितनी गुडविल आ गई, फर्म की गुडविल कितनी आ गई, 9,400। ये किसकी गुडविल आ गई, फर्म की। अब हम इसमें देखेंगे कि श्याम का रेशो क्या है। तो रेशो दिया है 3:1, 3:1। श्याम कौन है, ये बीच वाला पार्टनर। तो कितना है इसका रेशो, 2/6। तो इसको करेंगे 1 2 1 2 2 3 6। इसको इससे काटिए, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 पॉइंट समथिंग। ऐसा इसमें आ जाएगी गुडविल। हमें किसकी मिल जाएगी, श्याम की। ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये 31,333 नहीं है, ये 3,133.3 है। ये हमने क्या निकाल ली, गुडविल। अब हमें क्या निकालना है, सैलरी। सैलरी मिलती है श्याम को 1000 पर मंथ। तो ये एनुअली तो हमें दी नहीं है, तो महीने में कितने वीक, वो महीने में, साल में कितने महीने होते हैं, 12। कितनी आ गई, 12,000। ये 12,000 क्या है, श्याम की सैलरी है। देखिए क्वेश्चन पूरे 1 साल का ही हमें इसमें सब कुछ देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से उनका सेशन स्टार्ट हुआ, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और 31 मार्च 2018 को श्याम की डेथ हो गई। मतलब पूरा 1 साल उसने वर्क किया है, इसीलिए हम उसको सैलरी पूरे 12 महीने की, पूरे साल भर की देंगे। तो ये जो 12,000 आ गई, ये टोटल उसकी सैलरी आ गई। ऐसे ही अब हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बांट देते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमें दी है 24,000 की, और इसका रेशो दिया है 2/6। काटिए इसको, 6 4 जा 24,
ये कितनी आ गई 8000, ये 8000 क्या आ गई, इसकी पॉलिसी आ गई। जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमें इसमें दी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी JPLP नहीं JLIP, ये जो दी है हमको, ये हमने उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी सिंपली। इसमें कोई हमें मंथ का कैलकुलेशन नहीं करना था, इसलिए हमने इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो आ गया 8000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है श्याम की 15000, 15000 पे हम 5% इंटरेस्ट देंगे। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 150 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 750। तो ये 750 क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमने सारी चीज़ें लगभग इसमें निकाल ली। क्या निकाल लिया, गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी के साथ अब जो चीज़ें हमने निकाली है इसको सिर्फ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सिर्फ श्याम के कैपिटल अकाउंट में शो कर देंगे। तो वो कैसे शो करेंगे, पहले हमें उसके लिए बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं श्याम कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा टू ड्राइंग। ड्राइंग कितने की है श्याम ने 4200 की। ये हमें डायरेक्ट निकाल के दिया है, इसमें कुछ नहीं बांटना था हमें। अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं बैलेंस BD, ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस BD हमारे पास कितने का गिवन है 15000 का, मतलब ये उसका कैपिटल है। इसके बाद लिख लेते हैं गुडविल। गुडविल हमने कितने की निकाली थी 3133, जो पॉइंट में 3 था वो हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा निकला था 750। अब हम देख लेते हैं जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, उसका कितना निकला था 8000। एक चीज़ और हमने छोड़ दी, क्या, सैलरी। सैलरी हमारी निकली थी 12000। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। इसका टोटल है 38,883, ये इसका टोटल है। 38,833 में से 4200 गए तो यहाँ बचेगा 34,683। ये क्या आ गया टू बैलेंस CD। एक सेकेंड, ये इस टोटल में से इसको लेस किया तो ये आ गया 34,683, और यहाँ का टोटल भी हो गया इक्वल 38,883। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 50। A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 3:1 on 31st March 2017. Their capital was 4800, 2500 and 1500. On May 2017 A died, A की डेथ हो गई। prepare capital account considering the following adjustment. Firm has a joint life policy, जैसे हमने यहाँ पे बांटा ऐसे ही हम यहाँ पे बांट देंगे। अब आ गया 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट ऑफ ए ड्राइंग ऑफ ए वर 600 अप टू हिज डेट। ड्राइंग जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दी थी, ऐसे इसमें भी लिख देंगे। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेजेस ऑफ ईयर, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर। हमें इसमें क्या करना है, ये जो प्रॉफिट दिया है 4600, 3700, 4300, इन तीनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। डिवाइड बाय 3 करने के बाद जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस दिया है उससे हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या दिया है 2 दिया है, इससे हम इनटू कर देंगे। फिर द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए फॉर द करेंट ईयर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year। जैसे हमने इसके जो पहले वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था एवरेज प्रॉफिट के टोटल के हिसाब से, ऐसे ही इसमें हम करेंगे। सबसे पहले हम गुडविल वाला ही कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे गुडविल
क्वेश्चन नंबर 50 है ये। 4600 प्लस 3700 प्लस 4300 डिवाइड बाय 3, इसका टोटल आ जाएगा 12600 डिवाइड बाय 3। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, ये कितना आ गया 4200। ये क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट का टोटल। 4200 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितना दिया है 2, तो ये कितना आ जाएगा 8400। 8400 क्या आएगा, इस पूरे फर्म की गुडविल आ गई। अब इसको हम ए के प्रॉफिट में ए के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8400 को हम 3 2 और 1 का रेशो गिवन है। ए का कितना हो जाएगा 3/6, मतलब इस 3/6 के रेशो में हम इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू 8400 इंटू 3/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 से इसको काटिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा ये आ गया 4200 क्या आ गई ए की गुडविल आ गई। ये हमने गुडविल वाला काम कर लिया। ऐसे ही हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को बांट देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमारे पास है 5400 की, जिसको हम इसके रेशो में बांटेंगे। तो ये आ जाएगा 3/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ये क्या आ गई, हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी को उसके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी JLP को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये गुडविल है। अब हम बांट देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट बांटने के लिए ये जो टोटल है इसको हम इसके रेशो में बांटेंगे। 8004 नहीं, इस वाले टोटल को नहीं, इस वाले टोटल को, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का टोटल क्या है, ये है 4200 इंटू 3/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये कितना आ गया 2100। ये क्या आ गया प्रॉफिट एंड मतलब प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया प्रॉफिट, जो हमें एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी थी, ये वो वाला प्रॉफिट है। अब हम इसमें ना वो काउंट करेंगे, क्या मंथ। देखिए फर्म ने अपनी ओल्ड बैलेंस शीट कब बनाई थी, मार्च में, और ए की डेट कब हुई, मई में, मतलब अप्रैल और मई 2 महीने का इसको क्या मिलेगा एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, और इंटरेस्ट भी 2 महीने का ही गिवन करेंगे हम। तो ये 2100 इंटू 2/12, ये क्यों किया हमने, क्योंकि उसको 2 महीने का हमें प्रॉफिट देना है। तो 2 1 ज़ा 2, आप ऐसे मत, अच्छा काट लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब इसको काटिए, 3 से काट दीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। अब फिर से काटिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और 0, 350 क्या आ गया, इसका प्रॉफिट आ गया। अब मैं इसको बताती हूँ कि मैंने इसको काटा कैसे। देखिए यहाँ 2100 इंटू 2/12, ये क्यों किया, क्योंकि हमें इसको 2 महीने का प्रॉफिट देना है। अब हमने 2 1 ज़ा 2 किया और 2 6 ज़ा 12 किया। ये मैंने 6 से हम नहीं काट सकते थे इसको, वैसे काट सकते थे लेकिन वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता, और वैसे में हमें ज़्यादा समझ में भी नहीं आता, लंबा तो वैसे ये छोटी संख्या वाला पड़ता है। अब ये जो 6 आया इसको हमने किससे काटा, 3 से, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ आ गया 2, 3 7 ज़ा 21, तो यहाँ आ गया 700। अब इस 2 से जब हमने 700 को काटा तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो कितना आया 350। अब हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें कैपिटल दी है 4800, इंटरेस्ट हमें देना है 5% के हिसाब से। तो 4800 का 5% हो जाएगा, और कितने महीने का देंगे, मंथ भी तो कैलकुलेट करना है, 2 महीने का, 2/12। ये हम साथ में इसीलिए कर देते हैं क्योंकि ना फिर बार बार कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसमें भी वो होता है,
प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही छोटी संख्या हो जाती है, फिर दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जल्दी कैलकुलेट हो जाता है। अब वो कैपिटल है 4800, 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितने महीने का, 2 महीने का, तो ये 2/12 कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब इसको 6 से काटिए, 6 6 ज़ा 6 ज़ा 48, नहीं 6 6 ज़ा 48 कहाँ होता है, इसको 2 से ही काटते हैं पहले हम। ये आ जाएगा 2 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ये काटिए, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 40। सही काटा था वैसे मैंने, लेकिन वैसे मेरे को कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इसको फिर 2 से काटा, वैसे तो मैंने सही काटा था। 6 5 ज़ा 40, नहीं सॉरी 6 5 ज़ा तो 30 होता है ना, ये हमने गलत काटा। 3 8 ज़ा कितना होता है, 24, 3 8 ज़ा कितना होता है, 24, तो 8 5 ज़ा कितना होता है, 40, मतलब 6 8 ज़ा 48 होता है। मैं यहाँ पे 6 6 कर रही थी, सॉरी, उसके लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, और यहाँ पे थोड़ा सा शोर भी हो रहा है, इसीलिए। देखिए क्या किया, 4800 उसकी कैपिटल थी, उसको हम 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हैं, और कितने महीने का दे रहे हैं, 2 महीने का दे रहे हैं। तो जब हमने इस 2 0 से ये 2 0 काटे, तो यहाँ बचा 48 × 5 × 2/12। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 किया। अब ये 6 को हमने 2 से काटा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 आ गया। अब इस 3 से हमने 24 को काटा, तो 3 8 ज़ा 24, तो 8 5 ज़ा कितना हो गया, 40, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हमारा 40 रुपीज़। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स नहीं, सिर्फ किसका बनाना है, एज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 4800। अब हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला हमारा 40 रुपीज़। अब हम लिख लेंगे गुडविल, गुडविल मैंने सबसे पहले ही निकाल के बताई थी, जो कि आई थी हमारी 4200। ये क्या आई थी, गुडविल। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 2700, और प्रॉफिट कितना आया है, 350। ये तीनों चीज़ याद रखिए, अब यहीं लिखेंगे। गुडविल आई थी 4200, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आई थी हमारी 2700 की, और प्रॉफिट आया था हमारा 350 का। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी कंप्लीट। अब हम इसका टोटल और कर लेते हैं, और इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। ड्राइंग की थी ए ने 600 की, इधर का टोटल है 12,090 रुपीज़। 12,090 रुपीज़ यहाँ का टोटल है। इसमें से जब हम इसको लेस करेंगे तो ये बचेगा 11,490 रुपीज़। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या गिवन है। Bala, Ashita were partners on 1st April 2018. Bala died. Firm had already taken a joint life policy worth 9,000, the annual premium of which was 350 रुपीज़। इस वाले जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो कितने की है, 9,000 की, जिसको हमें एनुअल प्रीमियम 350 रुपीज़, द एनुअल प्रीमियम ऑफ विच, उसका एनुअल प्रीमियम कितना था, 350 रुपीज़। द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो उसका प्रीमियम था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे चार्ज किया जाता था। देयर वॉज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड में एक प्रोविजन है। इट
at the time of death interest will be given on capital at the rate 5%. इंटरेस्ट देना है हमें कैपिटल पे कितना 5%. द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विल बी ट्वाइस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट. हमें जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस दिया वो कितना दिया है 2. द लास्ट 3 years प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, 3 साल के प्रॉफिट पे हमें गुडविल निकालनी है. और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस क्या दिया है ट्वाइस. तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा 3,350, 4,150 एंड 3,840 अप टू द डेट ऑफ बाला's डेट. बाला विदड्रॉ 900 एज ड्राइंग. 900 क्या है उसकी ड्राइंग. हिज कैपिटल वॉज 12,000 एज पर लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट. और उसकी कैपिटल कितनी है 12,000. अब हमें इसमें क्या बनाना है बाला का कैपिटल अकाउंट बनाना है. मैंने पीछे टर्न करके देखा कि और क्वेश्चन तो नहीं है इसमें. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गुडविल. सारे क्वेश्चंस में गुडविल निकालनी है. अब तो मैं अगर आपको डायरेक्ट भी बताऊं तो आप शायद समझ जाएं. क्वेश्चन नंबर 51. सबसे पहले गुडविल. गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें प्रॉफिट दिए हैं, जैसे दिया है 3,350 प्लस 4,150 प्लस 3,840 डिवाइड बाय 3. जब आप इसका करेंगे और इसका टोटल आ जाएगा, एक सेकंड में थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूं. इसका टोटल आ जाएगा 11,340. जब इसको आप डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9, 3 7 21, 3 8 24 और 0, 3,780. ये क्या आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया. अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितना दिया हमें 2 इंटू 2 कर दीजिए. तो ये आ जाएगा हमारे फर्म की गुडविल. जब हमारे फर्म की गुडविल आएगी तो कितनी आ जाएगी 0 2 8 16, 6 1 कैरी 7 2 15, 7 2 14 और 15 की 1 7,560 रुपीज. ये क्या आ गई हमारी पूरे फर्म की गुडविल आ गई. अब हम इस गुडविल को बाला के जो रेशो दिया है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हमें इस क्वेश्चन में जो रेशो है वो कुछ गिवन ही नहीं है, मतलब इक्वल देना है. तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 3 कर देंगे. तो डिवाइड बाय हम 3 कर देते हैं इसको. एक सेकंड. हाँ, अब हम इस गुडविल को बाला के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इसमें कोई रेशो हमें गिवन नहीं है, मतलब इक्वल देना पड़ेगा. हाँ, तो मैं आपको इधर पे गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही थी. मुझसे यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. ये जो मैंने डिवाइड बाय 3 किया ये नहीं करना था, क्योंकि इसमें तो 2 ही पार्टनर है ना. तो सॉरी इस वीडियो में थोड़ी ज़्यादा ही गलतियाँ हो रही हैं, पर फिर भी मैं उनको सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 ही पार्टनर दिए हैं, बाला और अशिता. तो हम इस 7,560 को बाला को बांट रहे हैं, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे क्योंकि रेशो इक्वल दिया है. 7,560 इंटू 1/2. ये जो मैंने 1/3 कर दिया था ये 1/2 है. तो ये इससे जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 3,780 रुपीस. ये क्या आ गई बाला की गुडविल. यहाँ पे हमने गुडविल इसकी निकाल ली. अब इसकी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी देख लेते हैं. ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कितनी है 9,000 की. अब 9,000 को इंटू 1/2. ये क्यों किया, क्योंकि हम इसको बाला के हिस्से की निकाल रहे हैं. तो बाला का शेयर कितना है 1/2. तो ये जब इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4,500. ये हमने क्या बांट दिया
जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी बांट दी जो कि बाला की आ गई 4500। अब हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसकी कैपिटल है, कैपिटल कितनी है 12,000, 12,000 को हम इनटू कितने परसेंट के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है, 5% के हिसाब से, 5/100। इससे ये दोनों कैंसिल, 120 इंटू 5 बचा। लेकिन हमें अब जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, अगर हमने गुडविल और जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये तो पूरे ही बांटते हैं, मतलब इसमें हम कोई मंथ का कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो हमको एक एक महीने का एक एक दिन का कैलकुलेशन करना पड़ता है इसमें, इसी को तो अकाउंट्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्म ने अपनी ओल्ड बैलेंस शीट बनाई कब, मार्च में, 31 मार्च को, और बाला की डेथ हुई है, नहीं, बाला एंड अशिता वर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2018, बाला डाइड, मतलब 1 अप्रैल 2018 को क्या हो गई, बाला की डेथ हो गई। तो हमें इस क्वेश्चन में ये तो गिवन है नहीं कि बैलेंस शीट जो है वो हमने कब बनाई। तो अगर बाला की डेथ 1 अप्रैल को हो गई तो हम ये मान के चलेंगे कि जो जो मतलब बैलेंस शीट इन लोगों ने ओल्ड बनाई थी वो कब बनाई थी, इनका जो मंथ स्टार्ट होता था, जो मंथ क्लोज होता था वो था दिसंबर में इनका क्या होता था, क्लोजिंग ईयर रहता था। और जब ये अपनी फर्म की जो भी बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते थे वो कब से करते थे, जनवरी से करते थे। ये हम इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें इसमें ओल्ड बैलेंस शीट की डेट गिवन नहीं है। अगर हमें यहाँ पे अगर जून जुलाई कुछ और दिया होता तो हम मान के चलते कि ये जो फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट है वो कब बन रही है, 31 मार्च को बन रही है। लेकिन यहाँ पे 31 मार्च को बनी और अप्रैल में उसकी डेथ हो गई, तो फिर हम उसको देंगे कितना इंटरेस्ट, तो फिर हमें इसमें इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम इसमें कितने महीने का देंगे, 3 महीने का देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में उनका क्लोजिंग ईयर था और उन्होंने 1 जनवरी से अपना न्यू बैलेंस शीट बनानी चालू की थी। तो उनकी जो बैलेंस शीट बनी थी ओल्ड वाली वो कब बनी थी, दिसंबर में। लेकिन अप्रैल में बाला की डेथ हो गई तो दिसंबर, तो फिर जनवरी फरवरी और मार्च, हमें 3 महीने का क्या देना पड़ेगा इसको, इंटरेस्ट इंटू 3/12। ये हम क्यों करें, क्योंकि हमको उसको 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। अगर हम मार्च लेके चलेंगे तो उसको फिर इंटरेस्ट देने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में पीछे साइड जहाँ आंसर गिवन है वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा हिंट गिवन है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब इसको काटिए, 4 3 जा 12, 30 इंटू 5 हो जाएगा 150। ये 150 क्या आ गया, इंटरेस्ट। अब हमने सारी चीजें इसमें निकाल ली, गुडविल निकाल ली, जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाल ली और इंटरेस्ट निकाल लिया। अब हम बना लेते हैं बालाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से बातों को सुनिए, कोई कंफ्यूजन लगता है तो पूछ लीजिए। अब आएंगे हम ड्राइंग में। ड्राइंग जो है वो हमने कितने की 900 की, मतलब हमने नहीं की, बाला ने। ये तो डायरेक्ट लिखा रहता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम आ जाते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस ब्रॉट डाउन है बाला का 12,000। इंटरेस्ट है, इतना बस लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी निकाला 150। अब हम लिख लेते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 4500। इसी के साथ गुडविल, गुडविल हमारी बाला की निकली थी 3780 रुपीज़। इसी के साथ हमने जो भी एडजस्टमेंट हमें दिए थे हमने सारे लिख दिए और क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट। इधर का टोटल है हमारा 20,430 रुपीज़। इस 20,430 में से जब हम ये 900 माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 19,530 रुपीज़। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हो गया। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। मैं इसमें आपको बता भी देती हूँ कि कहाँ पे हिंट गिवन था हमें इस क्वेश्चन का।
ये देखिए, अमाउंट पेएबल टू बाला लीगली हेयर 19,530, ये उसका क्या है, बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्थ 3 मंथ ₹150। देख लिया आपने। इसीलिए जब हमें अप्रैल दिया रहेगा तो हम मान लेंगे कि दिसंबर में उनका क्लोजिंग ईयर था। अगर हमें जून जुलाई या कुछ भी दिया रहता तो हम मान के चलते कि उनका क्लोजिंग ईयर मार्च ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगी, मतलब सब अच्छे से बताऊंगी लेकिन थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। पूर्णिमा एंड कल्पना took a LIC policy of 18,000 without profit at an annual premium of 700. This premium will be given from firm's profit. The profit is to be distributed in the ratio of 2:1. ज्वाइंट LIC की पॉलिसी है 18,000। यहाँ पे भी ये कोई प्रीमियम का काम नहीं है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने प्रीमियम का कोई काम नहीं किया। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पूर्णिमा वॉज 1,233। इसमें हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, निकाल के ही दिया है। According to partnership deed, the interest on capital 5% will be payable on the लास्ट बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट। पूर्णिमा की कैपिटल है 24,000, जिसमें हमें 5% का क्या देना है, इंटरेस्ट। गुडविल ऑन दैट विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। हमें गुडविल निकालनी है लास्ट 3 year के प्रॉफिट पे, और एवरेज प्रॉफिट हमारा दिया है कितना, 2। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस कितना दिया है, 2। लास्ट 3 year का प्रॉफिट दिया है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में जो लाइन दी है ये हम पढ़ लेंगे। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है, जो लास्ट 3 year का प्रॉफिट है, वो ये है। पूर्णिमा विड्रॉल 1800 फॉर द 3 month एंडिंग 30th June 2018। ये जो 1800 है ये सीधे उसकी ड्राइंग हो जाएगी। चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, इंटरेस्ट। यहाँ पे बता देती हूँ इंटरेस्ट, ये दूसरे क्वेश्चन का है इंटरेस्ट। हाँ, ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी है 24,000। 24,000 इंटू 5/100, इस जीरो से ये जीरो, ये कैंसिल। 240 इंटू कितना बचा, 240 इंटू 5 ये बचा। अब हम यहाँ पे ना मंथ कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितने मंथ का उसको देना है। तो देखिए इनका ओल्ड बैलेंस शीट बनी थी कब, 30 जून को, नहीं 30 जून को तो पूर्णिमा की डेथ हो गई थी। इनकी ओल्ड बैलेंस शीट बनी थी 1st मतलब 31 मार्च को। तो हम कैलकुलेट करेंगे अप्रैल, मई और जून, 3 महीने का इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो यहीं पे हम 3 महीने का इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, जो कि आ जाएगा इंटू 3/12। 3 1 3, 3 4 12। इसको काटिए 4 से, 4 6 24, ये 60 आ गया। 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 हो जाएगा 30, 300। 300 क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। वो कैसे आया देखिए, पूर्णिमा की कैपिटल थी 24,000, उसको हम 5% के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इंटू 5/100 किया। जब इंटू 5/100 किया तो 100 के जो 2 जीरो में से 24,000 के 2 जीरो कैंसिल हो गए, मतलब यहाँ बचा 240 इंटू 5। अब हमें इसको 3 महीने का प्रॉफिट देना है, 3 महीने पे इंटरेस्ट देना है। तो इधर पे हमने किया 3/12, तो 3 1 3, 3 4 12, और इस 4 से हमने 240 को काटा तो आ गया 60, 60 इंटू 5 किया तो 300 आ गया। ये क्या आ गया, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं बांट देती हूँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, LIC। इसमें शायद LIC दिया है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी एक ही बात है। जो कि हमें गिवन है, कितने की गिवन है, 18,000 की। कितने की, 18,000 की। इसमें 2 पार्टनर हैं, पूर्णिमा एंड कल्पना। उनका रेशो गिवन है 2:1 का, इंटू 2/3, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो पहला पार्टनर है और उसका रेशो है 2/3। अब इसको काटिए,
2 3 ज़ा सॉरी 3 6 ज़ा 18, ये कितना आ गया 6000। 6000 इंटू 2 करेंगे तो ये 12000। ये हमने क्या बांट दिया, LIC और जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने बांट दी। तो हमें दो चीज मिल गई, इंटरेस्ट मिल गया और जॉइंट लाइफ पॉलिसी मिल गई। अब हम निकाल लेते हैं गुडविल। देखिए मैं बता देती हूँ इसमें कैसे करना है। गुडविल, इसमें हमें एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं 3 साल के 6000 प्लस 760 7600 प्लस 7700, इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे। जब इन तीनों को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस हमें दिया है 2, तो मैंने इसको पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितनी आएगी। देखिए फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए और कैलकुलेट कर लेती हूँ, 1 सेकेंड। ये आ जाएगा 21,300, 21,300 ये आ जाएगा। और इसको करेंगे डिवाइड बाय 3, इसको काटिए तो 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, ये कितना आ गया 7100 के आ गया, हमारे एवरेज प्रॉफिट का टोटल आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से क्या करेंगे, इनटू करेंगे। तो इनटू कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा 00272 ज़ा 14,200। ये क्या आ गया हमारा पूरे फर्म की गुडविल आ गई, जिसको हम पूनम के रेशो में बांटेंगे। पूनम का रेशो क्या है 2/3, इसको काटिए 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अब 4733 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10,400। ये क्या आ गया, हाँ पूनम की गुडविल आ गई। चलिए अब हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देती हूँ पूर्णिमा पूर्णिमा कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास दिया है 24,000, ये हमने जहाँ इंटरेस्ट निकाला है यहीं पे लिखा है 24,000 इसकी कैपिटल है। अब हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आया था हमारा 300। इसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हमारा आया था 12,000। इसी के साथ गुडविल, गुडविल हमने निकाली अभी 10,400 की। ये सारा जो भी मैं करवा रही हूँ ये रफ वर्क नहीं है, ये हमें सबको शो करना पड़ता है। 10,400, इसी के साथ हमने सारी चीजें बांट दी। एक चीज छूट गई, क्या छूट गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो हमें पहले से ही गिवन है, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। प्रॉफिट जो हमें पहले से ही निकाल के दिया है 1,233 का, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख दी। क्या क्या लिखा, प्रॉफिट 1,233, बैलेंस कैपिटल 24,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 12,000 और गुडविल 10,400। इसी के साथ पूनम ने ड्राइंग की थी, कितने की ड्राइंग की थी पूनम ने, 1800 की। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 52 भी कंप्लीट हो जाएगा। इधर का टोटल है 47,933, यहाँ का टोटल 47,933 यहाँ का टोटल है। इस टोटल में से जब हमने 1800 लेस किया तो ये आ गया 46,133। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 52 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। लास्ट के दो ही क्वेश्चंस बचे हैं इस चैप्टर के। Rai, Sen and Gupta are doing business by sharing profit and loss in ratio of 1/2, 1/4 on 1st January 2017. Their
capital was 30,000, 15,000 and 12,000 respectively. They get interest on capital at the rate 5% and no interest is charged on drawing. Sen and Gupta receives 1,000 each as salary. क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कैपिटल दी है 30,000, 15,000 और 12,000। इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, लेकिन ड्राइंग पे कोई चार्जेस नहीं है। सैन और गुप्ता को 1,000 सैलरी मिलती है। इन पार्टनरशिप डीड इट इज गिवन दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर गुडविल विल बी वैल्यूड फॉर 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। मतलब कि अगर हम इंटू नंबर ऑफ परचेजेस ऑफ ईयर से नहीं भी करेंगे तो वो हमारी गुडविल ही आ जाएगी, क्योंकि अगर हम इंटू 1 से करते हैं तो हमें जो रहता है वही मिल जाता है। इसीलिए हमें इसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से इंटू नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें 1 दिया है। अगर हम 2 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 24 का हम कह रहे हैं 1 लाख का इंटू 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब 1 लाख ही आएगा। अब a joint life insurance policy was taken by 24,000 joint life policy है जिसको हम, जिसकी डेथ हो गई है। डेथ किसकी हो गई है? सैन की। प्रिपेयर सैन्स कैपिटल अकाउंट। On 31st March 2080, Sen died. His drawing was 4,200. Profit for the last 3 years were लॉस है। सबसे पहला क्या है? लॉस। लॉस को हम माइनस करते हैं तो 1200 माइनस 1200 प्लस 12,000 प्लस 15,000 लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है। सैन की डेथ हो गई और इनका जो रेशो है 1/2, 1/4 और 1/4 है। इसको मैं आपको रेशो में कन्वर्ट करके दिखा देती हूँ कैसे होगा। देखिए 1/2, 1/4 और 1/4 दिया है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4। 2 4 जा 2 2 जा 4 तो 2 आ गया। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। 2 1 1 का रेशो है इनके बीच में, ये मैंने रेशो निकाल दिया। 2 1 1 का रेशो आ गया। अब हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल दी है हमें सैन की 15,000। कितनी दी है? 15,000। कितने पे देना है? 5% के हिसाब से देना है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। इसमें हम वो भी मंथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1 जनवरी को उनका क्लोजिंग, वो ओपनिंग वो था और क्लोजिंग क्या था? दिसंबर, मतलब। और उसकी डेथ कब हो गई है? 31 मार्च को, मतलब इसको 3 महीने का दिया जाएगा। मतलब कैसे? जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहीं पे हम इंटू 3/12 कर देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5% के हिसाब से 3 महीने का। 3 महीने का क्यों? क्योंकि हम उनका क्लोजिंग ईयर है दिसंबर और ओपनिंग ईयर है जनवरी, और मार्च में उसकी डेथ हो गई। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4। ये तो कटेगा ही नहीं, इसको 2 से ही काट लेते हैं हम। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब यहाँ कितना बचा? 2, और इधर बचा 75। यहाँ लिख लेती हूँ 75 × 5/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा 750। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए अब हम निकाल लेते हैं क्या? सैलरी। देखिए सैलरी में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। लिखा है सैन एंड गुप्ता रिसीव्स 1,000 ईच एज सैलरी। मतलब कि जो सैन है जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी डेथ हो गई है
लगता है ये वाला थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी मुझसे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसमें जो इंटरेस्ट देना है वो हमें पूरे साल का ही देना है। मतलब कि ये जो 3/12 मैंने कर दिया एक्सेस वाला जो एक्स्ट्रा कर दिया, ये हमें नहीं करना था। सीधे 150 इंटू 5 करते तो 750 आ जाता। जब भी तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे इसका इंटू करेंगे तो ये गड़बड़ आ जाएगा। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला, मैं ये आपको फिर से एक बार निकाल के बता देती हूँ। देखिए क्या किया, उसकी कैपिटल थी 15,000। 15,000 क्या थी उसकी कैपिटल, उसको 5% के हिसाब से पूरे साल का देना था। पर एनम लिखा है इसमें, हमें ये नहीं लिखा है कि जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके दीजिए। तो हम 15,000 में से ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 150 इंटू 5। तो 150 इंटू 5 को जब इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 750। ये जो 750 आ गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया पूरे साल का। मतलब यहाँ पे मैंने 750 सही लिखा था पर थोड़ा सा ये जो 3/12 कर दिया था ये गलत था। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ये आ गया। सॉरी, मैं उसको थोड़ा सा मैंने सोचा कि जैसे हर क्वेश्चंस में हम मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करते थे तो इसमें भी है। चलिए अब हम सैलरी उन्हें पूरे साल की 1000 गिवन है तो ये हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखे रहने देंगे। अब हम निकालेंगे क्या, गुडविल। गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने सैलरी निकाल दी, सैलरी तो हमें पूरी गिवन है। गुडविल के लिए लॉस है ये, इसको आप सबसे लास्ट में लिख लीजिए क्योंकि ये माइनस में है ना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 12,000 प्लस 15,000 माइनस 1200। ये माइनस में लिखा है क्योंकि ये हमारे लिए एक लॉस है, हमें गिवन है, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे 3। तो इन दोनों इसमें से ये गया 15,000 में से 1200 गए तो बचेंगे ये हो जाएगा 12,000 प्लस 13,800 डिवाइड बाय 3। जब हम 13,800 में 12,000 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का प्लस मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आ जाएगा 25,800। इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, तो ये आ जाएगा 3 8 जा 24, यहाँ बचेगा 1, 3 6 जा 18 और ये 00, 8,600 क्या आ जाएगी, पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब जब पूरे फर्म की गुडविल 8,600 आ गई तो अब हम इसको किसके रेशो में देंगे, सैन के रेशो में। तो सैन का रेशो क्या है 1/4। सैन कौन है, बीच वाला पार्टनर, बीच वाले पार्टनर का रेशो है 1/4। ये मैंने आपको बताया था ना 2:1 का रेशो हो गया था। तो सैन का रेशो क्या है 1/4। तो हम इसको सैन के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8,600 इंटू 1/4 काटिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 60 जाएगा, फिर 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा 2, 4 5 जा 20। ये 2,150 रुपीज ये क्या आ गई, इसकी गुडविल आ गई। हमने गुडविल निकाल ली, सैलरी निकाल ली और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने की है इनके पास, 24,000 की। 24,000 इंटू 1/4, 1/4 इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उसका रेशो है। इसको काटेंगे तो 4 6 जा 24, तो ये 6,000 क्या आ गई, इसकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ गई। अब हमने सारी चीज़ें निकाल ली, अब हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर देते हैं। तो ये आ जाएगा सैन्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन है सैन का 15,000। अब लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 750। सैलरी कितनी मिल रही है इसको 1,000। सैलरी के बाद आ जाते हैं गुडविल। गुडविल कितनी मिल रही है इसको
2150 रुपीज़। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितनी मिल रही है इसको? 6000 की। तो ये जितनी भी चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन थी हमने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी। और एक चीज़ कि सैम जो है वो ड्राइंग किया है, ड्राइंग कितने की किया है? 4200 की। तो इस टोटल में से 4200 हम लेस कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ का टोटल है 24,900। इस 24,900 में से 4,200 जब हम लेस करेंगे तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा हमारा 20,700। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कंप्लीट। और इधर का टोटल हो गया इक्वल। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ और जो कि है 54। दिन इमान एंड रहमान are partners in a firm sharing profit and loss in ratio of 2:1. On 31st March their balance sheet was as follows. उनकी बैलेंस शीट ऐसी गिवन है। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना है। दिया है ऑन 1 अप्रैल 2018 दिन डाइड। ये जो पहला पार्टनर था जिसका रेशो 2/4 था उसकी डेथ हो गई। कब हो गई? अप्रैल में हो गई। और इनका जो क्लोजिंग ईयर था वो क्या था? मार्च। मतलब इसको जो हम इंटरेस्ट वगैरह देंगे वो हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसने एक दिन भी काम नहीं किया। अब पॉलिसी ऑफ 20,000 ऑन द joint life of the partner has been taken on 1st February. The amount of insurance policy was received. ये जो 20,000 है सिर्फ ये हम दीन को बांट देंगे। Goodwill was valued at twice the average profit of the last 3 years, but goodwill account is not to be kept in the firm. The total profit of the last 3 years was 33,800. ये हमें टोटल प्रॉफिट गिवन है किसका? लास्ट 3 ईयर्स का। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हमें ये गिवन है। जिसको हम निकाल लेंगे गुडविल। ये हमें प्रॉफिट गिवन है, इसको हम डिवाइड बाय 3 करेंगे फिर इनटू एवरेज प्रॉफिट मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस जो 2 दिया है उससे हम इसको इनटू कर देंगे। ऑन 1 जून 2018 payment was made to the legal hire of deceased partner for his purpose. Fund took loan from the bank for the acquired amount. चलिए पार्टनर क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी बांट देते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो कि हमें यहाँ पे गिवन है कितने की? 20,000 2/4। ये क्यों किया? क्योंकि ये हम दिन को दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 4। इसको इससे काटेंगे तो ये 10,000। ये जो 10,000 आ गई ये हमारी क्या आ गई? जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ गई। अब हम देखते हैं गुडविल के लिए हम क्या करेंगे? जो हमें टोटल दिया हुआ है 33,800 में से हम इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। सबसे पहले क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमें एवरेज प्रॉफिट का टोटल गिवन है। पहले हम करते हैं 3 1 3 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ बचा 2 3 6 18 3 6 18.6। इसका गुडविल आ जाएगी 11,266.6। ये क्या आ गया? हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब इसको हम क्या करेंगे? इनटू 2 कर देंगे। तो इनटू जब 2 करेंगे तो ये आ जाएगी हमारा। हम इस पॉइंट वाले 6 को अभी नहीं लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 22,432। कितना आ जाएगा? 22,432
2। ये क्या आ गया, हमारे पूरे फर्म की गुडविल आ गई, जिसको हम दिन के रेशो में बांट देंगे। तो दिन का रेशो क्या है, 2/4। जिसको हम काट देते हैं तो वो बचता है 1/2। मतलब इसको डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 1/2 करो या डिवाइड बाय 2 कर दो, बात एक ही है। तो दिन की भी गुडविल कितनी निकल आएगी, ये दिन की गुडविल निकल आएगी, दिन की गुडविल आ जाएगी 11,266.6। जैसे हमने यहाँ पे इंटू किया था तो पॉइंट नहीं लिया था, तो हम यहाँ पे भी पॉइंट नहीं लगाएंगे। ये आ जाएगी 11,266 रुपीस। ये क्या आ गई, दिन की गुडविल आ गई। वो कैसे आई, देखिए हमने क्या किया कि हमें पहले से ही गिवन था कि गुडविल का जो टोटल है वो है 33,800। 33,000 हमें इसका टोटल गिवन था, जिसको हमने डिवाइड बाय 3 किया। क्यों किया, क्योंकि ये 3 साल का प्रॉफिट का हमें टोटल गिवन था। हमें निकालना था एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल। जब हम एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालते हैं तो इसको डिवाइड बाय 3 करते हैं और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस जो भी दिया रहता है उससे इंटू करते हैं। तो ये जो 33,800 है, इसको जब हमने डिवाइड बाय 3 किया तो आ गया 11,266। जब हमने इसका इंटू 2 से किया तो ये आ गया हमारा 22,432। ये क्या आ गई, पूरे फर्म की गुडविल आ गई। ये क्या आ गई, हमारे पूरे फर्म की गुडविल आ गई। एक सेकेंड, हम यहाँ पे मैंने हल्का सा गड़बड़ कर दिया था। अगर हम इसको यहाँ पे 22,432 करते और इसको डिवाइड बाय 2 करते तो वो हमारा कुछ और आ रहा था। मैंने यहाँ पे ये कर दिया था, यहाँ पे 4 लिख दिया था, यहाँ पे 5 आना था। 22,532 रुपीज इसका क्या आ गया, टोटल आ गया, जब हमने इसका इंटू 11,266 से किया। जब हमने 22,532 ये पूरे फर्म की गुडविल आ गई, तो इसको हम किसके रेशो में बांटेंगे, दिन के रेशो में। क्यों, क्योंकि दिन की डेथ हो गई है और हमें उसका गुडविल का अमाउंट उसको रिटर्न करना है। तो ये आ गया दिन ऑफ, मतलब गुडविल ऑफ दिन। तो 22,532 को हम दिन के रेशो में बांटेंगे, तो दिन का रेशो क्या है, 1/2। वो कैसे आए, क्योंकि उसका रेशो था 2/4। जब 2/4 को हम काटेंगे तो वो बन जाएगा 1/2। तो ये जब हमने इसको इससे काटा तो ये आ गया 11,266। अब हम बना लेते हैं पार्टनर वो दिन का कैपिटल अकाउंट, और हमें इसमें कुछ गिवन नहीं है, तो लिख लेंगे दिन्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि दिया है हमें 20,000 क्या दिया है, उसकी कैपिटल। अब हम लिख लेंगे गुडविल दी है, गुडविल हमने निकाली 11,266। अब हम लिख लेते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जो कि आ गया था हमारा 10,000। इसके बाद आप ओल्ड बैलेंस शीट जब देखेंगे तो उसमें हमें गिवन है असेट्स साइड लोन टू दिन 6,000। लोन टू दिन 6,000 मतलब कि लोन है जो दिन का वो 6,000 है, जिसको हम इस तरफ शो करते हैं लोन टू दिन। इसीलिए हम इस तरफ शो कर रहे हैं क्योंकि ये हमें असेट साइड गिवन है। अगर ये लाइबिलिटी साइड गिवन होता तो ये हम इस तरफ शो करते, लेकिन असेट साइड गिवन है तो हम इस तरफ शो कर रहे हैं। ये आ जाएगा 6,000। यहाँ का टोटल है हमारा 41,266। अगर आप इसको राउंड फिगर में लेके चलेंगे तो ये आ जाएगा 41,267। और हम देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो भी 7 में ही आ रहा है, मतलब लास्ट में 7 है, तो इसको हम राउंड फिगर में भी लेके चल सकते हैं। जब ये इससे हम 6,000 माइनस करेंगे तो हमारा टू बैलेंस CD आ जाएगा 35,266। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 54 और चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ
का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैंने पूरे चैप्टर्स की वीडियो इसी चैनल में डाल चुकी है। आप जाइए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। हाँ सॉरी अगर मैंने कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स जो मुझसे हो गई हैं, सॉरी उसके लिए, लेकिन मैंने उन सारी मिस्टेक्स को सुधार के आपको पूरा सही बता दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।